डियर चिल्ड्रन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन के दो फंक्शंस के बारे में, जो कि है टाइप फंक्शन और आईडी फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है और आईडी फंक्शन क्या करता है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है कि सबसे पहले तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो टर्म बिल्ट इन का फंक्शन यहाँ लिखी हुई है, उसका मतलब क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर पहले से ही कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, उनकी कोडिंग डेवलपर को लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द बिल्ट इन फंक्शंस। मींस पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं, उनको बस हमें यूज करना है। तो टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टाइप से क्या मतलब है? मींस उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 5, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर जो है ये 5 जो है वो किस तरीके का इंटीजर टाइप है। अब हम अगर पता करना चाहते हैं कि इसका टाइप होगा क्या, तो हमको क्या करना होता है? हमें टाइप फंक्शन का यूज करना होता है, ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, इस टाइप को एज अ आर्ग्यूमेंट या इस ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल नेम को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। और हमारे पास आउटपुट देखिए क्या आ गया, क्लास इंट, यानी कि ये किस तरीके का इंटीजर टाइप है। अगर यहाँ पे 5.1 होता और फिर मैं टाइप ए, तो ये यहाँ पे इंट की जगह जो क्लास देता वो मेरी फ्लोट दे देता, क्योंकि ये डेसिमल में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 5 है, इस 5 को हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये इंट जो है ये क्लास है इस ऑब्जेक्ट की, और जो ए है वो वेरिएबल का नाम है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो अब प्रैक्टिकली हम इसको करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है ए, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी 7, और मुझे क्या करना है? मुझे इसका टाइप पता करना है। तो मैं इसका टाइप पता करूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा और इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा टाइप, और फिर मैं एंटर कर दूंगी। तो देखिए उसने क्या करा, उसने बता दिया कि किस टाइप का है। मीन्स इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। मैं अगर इसे 7.5 लिखती हूँ, और अब मैं इसका अगर टाइप 7.5 लिखती हूँ, और अब मैं इसका अगर टाइप चेक करूँ, तो आप देखो कि ये मुझे फ्लोट देगा। यहाँ पे इसने मुझे फ्लोट दे दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देके देखूं, तो ये क्या देगा मुझे? इक्वल टू हेलो देके देखा, और अब मैंने इस पे यहाँ पर इसका टाइप चेक करा, ये यहाँ पे मुझे देखिए कि जो ए है अब मेरा किस तरीके का है? ये मेरा स्ट्रिंग टाइप। तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम डेटा टाइप पता करते हैं अपने वेरिएबल का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज द आईडी फंक्शन। हमारा आईडी फंक्शन क्या है? तो जो आईडी फंक्शन होता है ये भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन ही है पाइथन में। इसका यूज हम क्यों करते हैं? अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन पता करना है, हमें ये पता करना है कि वो मेमोरी पे किस जगह पे किस एड्रेस पे जाके स्टोर है, तो हम उसका मेमोरी एड्रेस पता करेंगे बाय यूजिंग द आईडी फंक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल है और उसमें स्टोर करी वैल्यू 5। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो 5 है ये मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन के लिए हम आईडी लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे और एंटर करेंगे, तो वो उसकी मेमोरी लोकेशन दिखा देगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं कि ए इक्वल टू 7 है, और मुझे क्या करना है? अब इसकी आईडी पता करनी है। हम इसकी आईडी पता कर लेते हैं, आईडी और ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना होता है? हमने लिखना होता है वेरिएबल का नाम जिसकी आईडी हमको पता करनी है। ठीक, तो हमने लिखा ए, और उसके बाद क्या करेंगे? हम इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर करेंगे। तो देखिए इसने क्या करा, इसने इसकी मेमोरी लोकेशन बता दी कि ये मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और लिख देखते हैं। हमने यहाँ पे दिया एक स्ट्रिंग इक्वल टू हाई, और हाई, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी अब मुझे आईडी देखनी है कि अब मेरा ए कहाँ पे पॉइंट करेगा। तो देखिए ये अब मेरा इस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करने लगा। ठीक, तो आईडी फंक्शन का यूज करके हम मेमोरी लोकेशन पता करते हैं कि किस जगह पे हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल जो है
कि या किस जगह पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो आई होप सो कि टाइप फंक्शन का और आईडी फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। Still, if you have any doubt, you can drop a message in the comment box. So thank you for watching this video.